हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान। इसमें हम लेके आए हैं बिहार स्पेशल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीपीएससी एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न कहता है बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व कब से माना जाता है। तो याद रखिएगा बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का जो अस्तित्व माना जाता है वो 1734 ईस्वी से माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो याद रखिएगा कोल विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बुद्धू भगत। प्रश्न नंबर 3 कहता है लोटा विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिएगा लोटा विद्रोह जो है 1856 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है भागलपुर में 1866 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा भागलपुर में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष के द्वारा किया गया। और कब किया गया था तो 1866 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा बिहार में होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना मजहरुल हक। याद रखिएगा मौलाना मजहरुल हक। प्रश्न नंबर 6 कहता है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो याद रखिएगा बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 ईस्वी में किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई। बिहार में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा 28 नवंबर 1940 ईस्वी में। कब किया गया तो 28 नवंबर 1940 में। प्रश्न नंबर 8 कहता है वर्ष 1929 में किसके नेतृत्व में पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा पटना में जो है पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 9 कहता है दी सर्च लाइट का प्रकाशन कब शुरू हुआ। तो याद रखिएगा दी सर्च लाइट का प्रकाशन जो है 15 जुलाई 1918 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है पहला उर्दू अखबार बिहार में किस जिले से प्रकाशित हुआ। तो याद रखिएगा पहला उर्दू अखबार जो है बिहार के आरा जिले से प्रकाशित होना शुरू हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 11 कहता है द इंडियन नेशनल की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा द इंडियन नेशनल की स्थापना महाराज कामेश्वर सिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 12 कहता है चौकीदारी कर के विरोध में बिहार की किस महिला को गिरफ्तार किया गया। तो याद रखिएगा चौकीदारी कर के विरोध में जो है चंद्रावती देवी को गिरफ्तार किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। तो याद रखिएगा 27वां अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो हुआ था बांकीपुर में। और ये बांकीपुर का तो याद रखिएगा पटना में है। प्रश्न 14 कहता है मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या जो है 1908 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर 15 है 1942 के दौरान आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा था। तो याद रखिएगा 1942 के आंदोलन के दौरान जो है राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहता है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 17 है दी मदरलैंड अखबार कब प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में जो है दी मदरलैंड अखबार शुरू हुआ था। प्रश्न 18 है 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। तो याद रखिएगा सिंह भूमि में। कहाँ हुआ था तो सिंह भूमि में। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो याद रखिएगा बहावी विद्रोह का। प्रश्न नंबर 20 है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1774 ईस्वी में।
प्रश्न नंबर 21 कहता है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। प्रश्न नंबर 23 कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा स्वामी विद्यानंद जी। कौन किए थे? तो स्वामी विद्यानंद जी। प्रश्न नंबर 24 कहता है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा महादेवलाल सराफ ने। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 कहता है पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिकाकांत सिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 26 कहता है बिहार से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा A.N. सिन्हा। A.N. सिन्हा जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 27 है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा रामकृष्ण सोसाइटी का गठन जो है बाबाजी ठाकुरदास ने किया था। प्रश्न नंबर 29 कहता है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कहाँ से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है कोलकाता से शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 30 कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तो याद रखिएगा 1934 ईस्वी में पहली बैठक हुई थी। तो ये था मोस्ट 30 प्रश्न जो आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।